Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you are well. So today we are going to start with the third chapter, that is the movements of the earth, and I am having book with me the social studies class 5th की है ये। तो इसमें जो हमारा थर्ड चैप्टर है अर्थ की मूवमेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही स्मॉल चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो शुरू करते हैं। डू यू नो दैट द अर्थ इज़ मूविंग ऑल द टाइम? क्या आप जानते हैं जो अर्थ है वो हर टाइम क्या करती है? मूव करती है। इट इज स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस लाइक अ टॉप। ठीक है, एक टॉप की तरह क्या करती है, जो अपने एक्सिस पे क्या करती है? स्पिन करती है, मूव करती है। एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो मूविंग अराउंड द सन। ठीक है, जो ये अर्थ है हम अपने ही एक्सिस पे भी घूमती है, साथ के साथ ये सन के अराउंड भी घूमती है। तो दो मूवमेंट होती हैं जो अर्थ की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उन टू मूवमेंट्स को अर्थ की क्या बोलते हैं? रोटेशन और रेवोल्यूशन। राइट, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन रिस्पेक्टिवली। डिस्कस व्हाई डू वी नॉट फील द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। और अब आप सोचने वाली बात, हमारी अर्थ मूव करती है ना और हमें फील भी नहीं होता है ना, तो क्यों नहीं होता ये सब बाद में पढ़ते हैं। फिर सेकेंड चीज़ क्या है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेज और जो नाइट होते हैं। ठीक है, दिन भी होता है, रात भी होती है, तो वो अर्थ की जो मूवमेंट होती है वो रोटेशन होती है, उसकी वजह से होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना आपने। अब रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर से रेवोल्यूशन के बारे में है। दो ही है, मैंने आपको पहले ही बताया कि चैप्टर बहुत ही स्मॉल है, तो इसमें रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में ही है पूरा चैप्टर। तो जो मूवमेंट में, अब जो मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, जब एक्सिस पे ही उसी के ही एरिया में जब अर्थ मूव करती है तो उसे क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। टू कंप्लीट वन रोटेशन द अर्थ टेक्स नियरली 24 आवर्स। और जब एक रोटेशन पूरी करनी होती है ना उसको, अर्थ को, तो 24 आवर्स लगते हैं। तो जिसे हम क्या बोलते हैं? दिन, है ना। हम बोलते हैं ना एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हम उसको दिन ही तो बोलते हैं। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है, और यही रीज़न है जो हमारा सन होता है वो ईस्ट में राइज होता है और सेट किस में होता है? वेस्ट में। तो रोटेशन से हमने क्या पढ़ा कि रोटेशन क्या होता है? जो मूवमेंट ऑफ अर्थ होती है, अब एक्सिस पे होती है, उसे रोटेशन बोलते हैं। 24 आवर्स का टाइम लगता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है, सन राइज ईस्ट में होता है और सेट वेस्ट में होता है। ये आपको सारे ही पॉइंट ध्यान रखने हैं। फिर डेज और नाइट की बात आती है। तो रोटेशन ऑफ द अर्थ कोजेज डे एंड नाइट। जो अर्थ की रोटेशन होती है उसी की वजह से डे और नाइट होते हैं, अभी हमने पढ़ा था। एट वन टाइम ओनली वन हाफ ऑफ द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। अब एक टाइम में तो क्या होगा कि जो सन है वो, मतलब कि जो अर्थ है हमारे सन से एक ही टाइम में हाफ साइड ही आएगी ना लाइट। तो जो अर्थ जब रोटेट करती है, पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग, जब सन की तरफ जो लाइट होती है, सन की साइड होगी तो लाइट आ जाएगी। जब सन की तरफ से लाइट आ रही है तो क्या हो जाएगा? डे हो जाएगा। अब ये देखो, ये हमारा अर्थ है, ये हमारी सन है, सन की लाइट जैसे ऐसे आ रही है, जिस पार्ट पे आ रही है वहाँ डे हो जाएगा, जिस पार्ट पे नहीं है वो नाइट हो जाएगा। जब रोटेट होती है अर्थ, ऐसे मूव कर जाती है, तो फिर वो क्या हो जाएगा? उस पार्ट में डे हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट उधर मूव कर जाएगा वहाँ क्या हो जाएगी? नाइट हो जाएगी। इस तरीके से आपके डे नाइट क्या होते हैं? चेंज होते हैं। द पार्ट ऑफ द अर्थ नॉट फेसिंग द सन इज डार्क। जिस पार्ट में अर्थ में मतलब कि सन फेस नहीं कर रहा वो डार्क होता है, लाइट नहीं होती है, मतलब कि नाइट हो जाती है। इट इज़ अ नाइट इन दिस हाफ। उस पार्ट में नाइट होगी। और अर्थ क्या करती है? रोटेट करती है, तो जो पैटर्न है वो रिवर्स हो, मतलब कि चेंज हो जाता है। जहाँ डे है वहाँ नाइट हो जाए, जहाँ नाइट है वहाँ डे हो जाता है। इस तरीके से रिवर्स हो जाता है। यू कैन अंडरस्टैंड दिस बाय डूइंग एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी आपको बताएंगे कि वो एक्टिविटी क्या है। आपने एक ग्लोब लेकर आना है, एक टॉर्च लेनी है। कंसिडर द ग्लोब एज द अर्थ। आपने ग्लोब को तो कंसिडर करना कि वो अर्थ है, और आपने टॉर्च, सन को आपने क्या मान लेना है कि जो टॉर्च है वो सन है। तो ग्लोब को क्या करना है? टेबल पे रखना है आपने, सभी लाइट स्विच ऑफ कर देनी है। अब फिर क्या करना है आपने? जैसे ग्लोब पे जैसे टॉर्च जब आप लगाओगे तो आप क्या देखोगे कि इज द होल ग्लोब लिट और ओनली हाफ ऑफ इट। आपका पूरा जो ग्लोब के ऊपर लाइट आ रही है या हाफ पे आ रही है। तो आपने क्या करना है? ग्लोब को टर्न करना है, शाइन करना है, फिर से दोबारा टॉर्च को ग्लोब के ऊपर आपने देखना है कि कौन से पार्ट पे ज़्यादा लाइट है या नहीं है। तो आपने क्या देखा? ये देखा है कि ऑल प्लेसेस, सभी प्लेसेस पे डे और नाइट बन रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइम्स में। फॉर एग्जांपल, अगर आपका इंडिया में डे है तो नाइट यूएस में होगी, और अगर यहाँ पे डे है तो इंडिया में नाइट होगी। तो इस तरीके से जो है, मतलब कि जो हमारी जो ये सब होता है किसकी वजह से होता है? अर्थ की लगातार रोटेशन की वजह से होता है। ठीक है, फिर हमारे इसमें चेक पॉइंट दे रखे हैं आपका। द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस पे करते हैं, बिल्कुल राइट है, एक्सिस पे ही मूव करती है।
जो हम फील करते हैं अर्थ को मूव होता है, हम बिल्कुल हमें पता ही नहीं लगता कि अर्थ मूव कर रही है नहीं कर रही है। 24 मिनट्स में या 24 आवर्स में? आवर्स में अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो आप भी फॉल्स ही लिखोगे। रोटेशन से डेज नाइट कोर्स होते हैं, बिल्कुल राइट है। सन गिव्स लाइट टू द अर्थ, सन ही लाइट देती है, बिल्कुल करेक्ट है। तो फिर उसके बाद आपका क्या है, ये देखो एक्टिविटी की पिक्चर आपको दे रखी है किस तरीके से आपका अब टॉर्च से लाइट करो तो एक पार्ट पर ही लाइट जाएगी, दूसरे पार्ट पर नहीं जाएगी। रेवोल्यूशन का पढ़ेंगे हम। रेवोल्यूशन क्या होता है, जब एक्सिस रोटेट करते हैं तो अर्थ इज ऑल्सो गोइंग, तो अर्थ भी क्या करती है, सन के अराउंड भी मूव करती है। तो जो मूवमेंट होती है सन के अराउंड होती है वो फिक्स एक ओवल शेप में होती है, जैसे एग शेप में होती है, और उसी जिस पाथ पे होती है उसको ऑर्बिट बोलते हैं। तो इस मूवमेंट जो अर्थ की जो मूवमेंट होती है, इस अर्थ को जब सन के अराउंड होती है उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। और ये एक दिन में नहीं होती, इसको 365 डेज लगते हैं, मतलब कि ऑलमोस्ट 1 ईयर लग जाता है, ठीक है, जिसको हम ईयर बोलते हैं। तो ईयर किस वजह से होता है, जैसे अब 2025 चल रहा है, 2026 भी आएगा, तो पूरा ईयर मतलब कि क्या है कि अर्थ ने पूरा राउंड लगा लिया, इसका मतलब सन के अराउंड पूरा साल में ही मूव करती है। सीजन, जो हमारे सीजन है वो रेवोल्यूशन की वजह से ही होते हैं। तो अर्थ मतलब कि पे जो सीज़न है वो रेवोल्यूशन की वजह से होते हैं, ध्यान रखना। 4 मेन टाइप के सीज़न है, जैसे अब समर चल रहा है, समर है, फिर उसके बाद ऑटम आ जाएगा, फिर उसके बाद विंटर आ जाएगा, फिर आपका स्प्रिंग आ जाएगा। तो ये सीज़न कैसे चेंज होते हैं ना, सीज़न एक जैसा क्यों नहीं रहता, इसके पीछे भी रीज़न है। जो हमारी अर्थ के पोजीशन है, ये एक बार मैं आपको रीड कर देती हूँ, लेकिन आपको जो पीछे जो डायग्राम दे रखा है ना उससे आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो जो पोजीशन ए दे रखी है उसमें क्या है कि हेमिस्फीयर पे इक्वल लाइट है दोनों हेमिस्फीयर पे, और जो नॉर्दर्न में हेमिस्फीयर में स्प्रिंग हो जाता है, ऑटम सर्दर्न में बन जाता है, क्योंकि इक्वल लाइट है। जब पोजीशन बी होती है तो जैसे नॉर्दर्न में ज़्यादा लाइट है और सर्दर्न में कम है, जहाँ लाइट ज़्यादा होगी तो वो क्या हो जाएगा, आपका समर हो जाएगा, जहाँ पे लाइट नहीं है वहाँ विंटर हो जाएगा। तो जो पोजीशन सी है आपकी दिखा रखी है, तो इसमें इक्वल सनलाइट है, तो इक्वल है तो नॉर्दर्न में ऑटम, सर्दर्न में क्या होगा, स्प्रिंग। जहाँ पे इक्वल लाइट होती है वहाँ पे ऑटम और स्प्रिंग बनते हैं, और जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ समर, जहाँ पे लाइट नहीं है वहाँ पे विंटर, ये चीज़ हो जाती है। पोजीशन डी में देखो सनलाइट ज़्यादा साउथ में है, सर्दर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न में कम है, तो सर्दर्न हेमिस्फीयर में समर हो जाएगा, नॉर्दर्न में विंटर हो जाएगा। ये देखो आप डायग्राम में ध्यान से देखो, ये आपका सन है, ठीक है। पोजीशन ए कैसी है आपकी, थोड़ा सा मैं हाथ में थोड़ा मूव हो जाता है, थोड़ा क्लैरिटी कम है, बुक में ध्यान से देखना। तो इसमें क्या है, आपको जैसे लाइट पड़ रही है सन की, तो दोनों इक्वल पार्ट में पड़ रही है, तो इसलिए स्प्रिंग और ऑटम बन जाते हैं। इसमें भी आपकी दोनों में क्या है, लाइट सिमिलर ही पड़ते हैं जब ये वाली पोजीशन होती है ऐसी। तो इसमें भी आपका क्या होता है कि स्प्रिंग और ये आपका ऑटम सीजन पड़ेगा आपका। फिर उसके बाद लेकिन इसमें जो पोजीशन बी और पोजीशन डी में क्या होता है, जिस साइड ज़्यादा लाइट है, जैसे यहाँ पे है तो नॉर्दर्न में लाइट ज़्यादा है, और इधर क्या है पोजीशन सर्दर्न में आ जाती है, तो नॉर्दर्न में फिर आपका क्या हो जाएगा, समर हो जाएगा, विंटर हो जाएगा यहाँ पे सर्दर्न में, ठीक है। यहाँ पे सर्दर्न में समर हो जाएगा और नॉर्दर्न में विंटर हो जाएगा, क्योंकि इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग जैसे मूव करती है ना, जैसे हमारी जो अर्थ है वो पूरे 1 ईयर में पूरा रोटेट कर रही है, मतलब पूरा मूवमेंट कर रही है, सन के अराउंड कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जो क्लास में ध्यान से नहीं सुनते। जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूम रही है, मतलब ऐसे ही अपने ही एक्सिस पे घूम रही है तो रोटेशन होती है, लेकिन जब यही अर्थ पूरे सन के अराउंड घूम रही है, जैसे ये पिक्चर दिखा रही है वो रेवोल्यूशन की है, तो जब आपकी सन मूव कर रही होती है तो इसी से सीजन बनते हैं। तो जैसे जैसे मूव करेगी अर्थ के पोजीशन चेंज होगी, अर्थ के पोजीशन चेंज होगी, जैसे लाइट पड़ रही है उसके अकॉर्डिंग हमारे क्या हो जाते हैं, सीजन चेंज होते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा चैप्टर था। तो इसमें वर्ड्स नो में देखो लीप ईयर है, ईयर में हमारे 366 डेज होते हैं, हर 4 ईयर के बाद हमारा मतलब कि जैसे क्या होते हैं, लीप ईयर आ जाता है। अवल शेप का मतलब क्या होता है, जो एक्स लाइक शेप होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अवल शेप बोलते हैं। तो चैप्टर का रिकैप क्या है, 2 टाइप की मूवमेंट पढ़ी बच्चे हमने, एक रोटेशन पढ़ी, एक रेवोल्यूशन पढ़ी। अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है जिसको रोटेशन बोलते हैं, 24 आवर्स का टाइम लगता है, जिसकी वजह से डे और नाइट होते हैं। अर्थ जब सन के अराउंड घूमती है तो उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन बोलते हैं। 365 डेज लग जाते हैं और इससे सीजन बनते हैं, समर है, ऑटम है, विंटर है, स्प्रिंग है, 4 मेन सीजन हमारे बनते हैं। तो इट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत मैंने आसान मतलब से बताने की कोशिश तो करी है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ डाउट है तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, ये मेरे मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।